हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के जीके और जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। और यह जो क्लास है यह क्लास 19, ठीक है। और भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे हैं ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। आप जरूर से जरूर जाके देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा के रखे, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करें जीके जीएस के बाद मैथ, तो हमारे चैनल पर जो है आपको जीके जीएस के साथ साथ मैथ का भी क्लास मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आप नेवी एमआर का मैथ जरूर से जरूर देखें, वह भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा के रखे हैं, इसलिए आप जरूर से जरूर जाके देखें, मिस ना करें। ओके, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, वायुमंडल में उपस्थित जल तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तापमान वृद्धि के साथ बढ़ता है, तापमान वृद्धि के साथ घटता है, तापमान वृद्धि के साथ या तो बढ़ता है या तो घटता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, तापमान वृद्धि के साथ बढ़ता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको पता होगा कि वायुमंडल में अगर उपस्थित जल की बात करें तो वह किस मतलब फॉर्म में रहता है। फॉर्म की बात करें तो आपको पता होगा भाप के रूप में रहता है, ठीक है। अब एक चीज़ बताइएगा, भाप के रूप में रहता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि तापमान बढ़ेगा, ठीक है। तापमान बढ़ेगा तो वाजिब बात है क्या कि पानी जो है इवापोरेट होगा, वाष्पन होगा, उसमें वाष्पन दर ज़्यादा रहेगा, जिस वजह से होगा क्या कि अगर बात करें कि वायुमंडल में जल की उपस्थिति जो है वह भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, थीन बांध जिसे रंजित सागर बांध भी कहते हैं किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन व्यास, रावी, चिनाब, सतलज। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, रावी, ठीक है। तो थीन बांध किस नदी पर है? रावी। याद कर लीजिएगा, थीन बांध किस नदी पर है? रावी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन, जहां से नदी के डेल्टा का आरंभ होता है, जहां दो या दो से अधिक नदियों का मिलन होता है, दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि, नदी की दो शाखाओं के बीच की भूमि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि। तो दोआब की बात करें, ध्यान दीजिएगा, दोआब जो है दो भिन्न नदी, ठीक है, व्यवस्था के बीच की जो भूमि होती है, बीच का जो भूमि बोलेंगे, नदी के बीच का जो भूमि होता है, ठीक है। इट मीन्स एक नदी इधर से एक नदी इधर से और बीच का जो भूमि हो गया, तो उसी को हम क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। ओके, क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। ऑप्शन, अमेरिका, इजराइल, भारत, चीन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। अब देखिए, यह तो हो गया चाय, ठीक है। अब बात करें कॉफ़ी, तो कॉफ़ी का अगर बात करें सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, तो कॉफ़ी हो जाएगा हमारा ब्राज़ील। याद कर लीजिएगा, ब्राज़ील। ओके, कौन है? ब्राज़ील, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन, कंचनजंगा, K2, माउंट एवरेस्ट, माउंट अल्प्स। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट। यह आपको पता होगा। तो संसार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट। और अगर इसके ऊंचाई की बात करें, ठीक है, इसके ऊंचाई की, तो इसका ऊंचाई है 8,848। एक मिनट, 8,848, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। यह हो गया माउंट एवरेस्ट, ठीक है, यह पहले नंबर पे है। अब अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर K2 है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर K2। अब K2 की बात करें तो K2 की लंबाई है 8611, ठीक है, याद कर लीजिएगा, 8611, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 8611 आप इसे याद कैसे कर सकते हैं, ठीक है। याद कैसे कर सकते हैं? सिंपली है, यह हो गया 6, 1 1 2 6 2 8, ठीक है, 8 6 1 1 हो गया, ठीक है। अब यह तो इजी है, 8 8 8 8 8 4 8, ठीक है, 8 8 4 8, और उसका हो गया 8 6 1 1, ठीक। अब उसके बाद तीसरे नंबर की बात करें, कंचनजंगा, ठीक है। अब कंचनजंगा जंगा की बात करें तो पूरी दुनिया में, ठीक है, तीसरा नंबर पे सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है, ठीक है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में पहले नंबर पे, ठीक है, भारत में जो है पहले नंबर पे है सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन है? कंचनजंगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8586 है। ध्यान दीजिएगा, 8, एक मिनट, 8586, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हो गया 8848 माउंट एवरेस्ट, 8611 K2, कंचनजंगा 8586। अब तीनों को याद करना बहुत ही इजी है, ठीक है। 85 86 देख सकते हैं। चलिए, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरह के जो भी हमारे नए वीडियोस उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और बेल आइकन जरूर से जरूर दबाए, तब ऐसा आपको पॉसिबल होगा। इट मीन्स नोटिफिकेशन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो चाहते हैं तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न,
उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कौन बढ़ा सकता है? यह क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप सभी को करवा दिया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब राष्ट्रपति। तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कौन बढ़ा सकता है? राष्ट्रपति, याद कर लीजिएगा, राष्ट्रपति, ठीक है। अगला प्रश्न, आर्य समाज का गठन कहां पर हुआ? ऑप्शन मुंबई, कठियावाड़, दिल्ली, अहमदाबाद। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, मुंबई। तो अगर बात करें आर्य समाज का गठन, तो आर्य समाज का गठन कहाँ हुआ है? मुंबई में, ध्यान दीजिएगा, मुंबई में। अब आर्य समाज के संस्थापक की बात करें तो आर्य समाज का संस्थापक कौन था? दयानंद सरस्वती, ठीक है, याद कर लीजिएगा, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। अब इसके बाद एक और आता है आत्मीय समाज, ठीक है। आत्मीय समाज की बात करें तो आत्मीय समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, ठीक है। आत्मीय समाज और ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया, ठीक है, राजा राम मोहन राय, ठीक है, याद कर लीजिएगा, राजा राम मोहन राय, ठीक है। ब्रह्म समाज और आत्मीय समाज, राजा राम मोहन राय हो गया। अब उसके बाद बात करें प्रार्थना समाज, ध्यान दीजिएगा, इन सभी चीज़ों को याद कर लीजिएगा। प्रार्थना समाज की बात करें तो प्रार्थना समाज का जो हो गया आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग, याद कर लीजिएगा, एक मिनट, आत्माराम, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग, ठीक। यह कौन हो गया? प्रार्थना समाज, ठीक। अब तीसरा जो आ जाता है रामकृष्ण मिशन, क्या है? रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के मतलब वो जो है उसके संस्थापक, ओके। तो पहला राजा राम मोहन राय की बात करें तो राजा राम मोहन का क्या हो गया? आत्मीय समाज हो गया और ब्रह्म समाज, ठीक है, राजा राम मोहन राय का आत्मीय समाज और ब्रह्म समाज, ओके। अब दूसरा हो गया आत्माराम पांडुरंग, तो इसकी बात करें तो प्रार्थना समाज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, ठीक। अब उसके बाद क्या आ गया? आर्य समाज। आर्य समाज जो है, आर्य समाज का कौन? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज कौन? दयानंद सरस्वती, ठीक। अब जो तीसरा या चौथा जो बोले, ठीक है, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन का कौन किया है? स्वामी विवेकानंद, ठीक। कहानी क्लियर, ठीक है। इन सभी में से एक चीज़ गारंटी में देता हूँ, बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, आपको पता होगा इन सभी में से बच्चे कंफर्म में कंफ्यूज करेंगे, इसलिए मैंने पूरी तरह को आपको समझा दिया, ठीक है। आप एक काम करिए, इसे कॉपी में नोट डाउन कर ले, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास है? ऑप्शन 7 रेसकोर्स, 10 डाउन स्ट्रीट, मेन स्ट्रीट, बकिंघम पैलेस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 10 डाउन स्ट्रीट, याद कर लीजिएगा, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास क्या है? 10 डाउन स्ट्रीट। कहानी क्लियर? तो अगर आप लोगों में से कोई जीडी के बच्चे, इट मीन्स जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पे जो है जीडी का क्लासेस भी आपको मिल जाएगा, वह भी रात के 8 बजे, इसलिए आप लोग जरूर से जरूर जुड़ जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा रखे और बारीकी से मैंने समझाया, ठीक है। आप क्लास देखें, आपको मज़ा जरूर से जरूर आएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न, ठीक। वेस्ट इंडीज की खोज किसने की? ऑप्शन कोलंबस, पिड्रो अल्वरे क्रैबल, कैप्टन कुक, अमुंडशन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलंबस, ठीक है, याद कर लीजिएगा, वेस्ट इंडीज की खोज किसने की? कोलंबस। कहानी क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 8 मई, 15 मई, 3 मार्च, 12 नवंबर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 मार्च। तो याद कर लीजिएगा, विश्व वन्य प्राणी दिवस, ठीक है, विश्व वन्य प्राणी दिवस कब? 3 मार्च। कहानी क्लियर? अगला प्रश्न, अब 3 मार्च देखिए आपको कैसे याद हो जाएगा, ये भी समझ लीजिए, 3 मार्च, ठीक है, मार्च कौन सा महीना है? तीसरा महीना है, और 3 तारीख, ठीक है, 3 तारीख तीसरा महीना, मतलब 3 मार्च, ठीक है, विश्व वन्य प्राणी दिवस। कहानी क्लियर? अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे भारी परमाणु है? ऑप्शन RaPbUH2। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यू, ठीक है, क्या हो जाएगा? यू। कहानी क्लियर? अगला प्रश्न, एक अल्फा कण बना होता है 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से, 4 प्रोटॉन से, 2 प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन से, केवल 2 प्रोटॉन से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से। ध्यान दीजिएगा, एक अल्फा कण किससे बना होता है? 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से। कहानी क्लियर? अगला प्रश्न, पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। याद कर लीजिएगा, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। अब हमारे वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में सबसे अत्यधिक मात्रा में कौन सा तत्व बोल दे या गैस बोल दे, कौन सा पाया जाता है? नाइट्रोजन, आपको पता होगा, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया। अब ब्रह्मांड की बात करें, ब्रह्मांड में अगर पानी कौन सा गैस सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। कहानी क्लियर है? 3 चीज़, ठीक। चलिए अगला प्रश्न,
एक व्यक्ति 1 घंटे में 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है और अगले घंटे में 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है, तो उसका औसत वेग क्या है? ऑप्शन 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ये ना सोचिए कि ये मैथ है, ऐसा नहीं है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए जल्दी से कीजिए, मैथ के तौर पर ही ले सकते हैं, लेकिन ये मैथ नहीं है, इसमें थोड़ा सा अलग फॉर्मूला लगता है, ठीक है। जल्दी कीजिए, जितना जल्दी कर सकते, ओके। तो चलिए इसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपली कहा जा रहा है कि एक चीज़ ध्यान दे, पहले उत्तर की ओर गया, ठीक है, कितना 4 किलोमीटर, तो यहाँ से उत्तर की ओर 4 किलोमीटर, क्लियर, ठीक। अब उसके बाद कहा जा रहा है पूर्व की ओर, पूर्व इधर हो गया मेरा, पूर्व की ओर 3 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, औसत वेग कहा जा रहा है, औसत चाल नहीं, औसत चाल नहीं, औसत वेग, ठीक है, वेलोसिटी जिसको बोलते हैं। तो वेग की बात करें तो वेग का जो फॉर्मूला होता है वह होता है विस्थापन बटे समय, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दे, यह इसका डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक हुआ, ठीक है, यह उसका हो गया, फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ यहाँ मेरा भी पहुँचा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है ये निकलता है, ठीक है। अब बात करें यह कैसे निकलेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम को पता होगा, ठीक है। 4 स्क्वायर हो जाएगा कितना 16, प्लस 3 स्क्वायर 9 हो गया, अंडर रूट कर देंगे तो कितना हो गया 16 9 25, 25 का क्या होता है 5 हो गया, रूट से निकालेंगे तो इसलिए इसका लंबाई 5 हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब जो वेग है, वेग बराबर क्या है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन कितना 5 हो गया, बटे समय कितना है, पहला 1 घंटे में 4 किलोमीटर, फिर दूसरा अगले घंटे मतलब 2 घंटा हो गया। तो यहाँ पे अगर 5/2 करेंगे तो 2.5 किलोमीटर प्रति आवर, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कहानी क्लियर, समझ में आ गया। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का भार पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगा यदि उसे ले जाया जाए ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर, इट मीन्स पोल से, अगर इक्वेटर की बात करें, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, पहाड़ की चोटी तक, पृथ्वी के केंद्र तक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, मतलब कहा जाएगा इक्वेटर से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इक्वेटर से अगर पोल की ओर जाएं, इक्वेटर से पोल की ओर जाएं तो इससे क्या होगा, मेरा भार बढ़ेगा, किसी वस्तु का भार क्या होगा, बढ़ जाएगा। कहानी क्लियर। अगला प्रश्न, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन द्रव्यमान संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण। तो याद कर लीजिएगा, रेखीय संवेग संरक्षण पे के सिद्धांत पे जो है रॉकेट कार्य करता है। कहानी क्लियर, ठीक। अगला प्रश्न, रात में तारों के टिमटिमाने का कारण है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही, इसके पहले वाला भी जो रॉकेट का था रेखीय संवेग संरक्षण, तो वो इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद कर लीजिएगा। रात में अगर तारे टिमटिमाने की बात करें, इसका कारण होता है अपवर्तन, याद कर लीजिएगा, इसका कारण क्या है, अपवर्तन, मतलब रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहानी क्लियर। अगला प्रश्न, किसी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ा सकते हैं? ऑप्शन नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर, अभिदृश्यक का व्यास बढ़ाकर, अभिदृश्यक की फोकस दूरी घटाकर, नेत्रिका का व्यास बढ़ाकर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर। ध्यान दीजिएगा, किसी अगर दूरदर्शी की बात करें आवर्धन क्षमता बढ़ाना है तो हमें क्या करना है, नेत्रिका की फोकस दूरी को घटा देना है, ठीक है। कहानी क्लियर। अगला प्रश्न, एक उपग्रह पृथ्वी के चतुर्दिक घूम रहा है, उसके अंदर एक जार में पानी रखा है, जार के पानी में एक कॉर्क को धकेल दिया जाता है, ठीक है, फिर छोड़ दिया जाता है, तो कॉर्क, अब बताना है कॉर्क का कैसा स्थिति रहेगा। कहानी क्लियर। तो पानी के पृष्ठ तक आ जाएगा, ठीक है, जार की तली में डूब जाएगा, धकेली हुई स्थिति में बना रहेगा, ठीक है, जार की दीवार से चिपक जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें क्या होगा, जार से चिपक जाएगा, जो कॉर्क है जार से चिपक जाएगा। कहानी क्लियर। अगला प्रश्न, प्रशीतन में ठंडा करने के लिए प्रयुक्त रसायन है? ऑप्शन CO2, NH4OH, NH4Cl, द्रव्य NH3। इसका जो सही आंसर हो जाएगा द्रव्य NH3, ठीक है, द्रव्य NH3 अगर बोले तो अमोनिया, ठीक है, याद कर लीजिएगा अमोनिया, ठीक है। प्रशीतक के रूप में ठंडा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, अमोनिया, या तो फॉर्मूला आप याद यहाँ कर सकते हैं NH3। ओके, तो आज का क्लास बस इतना ही। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो यार, इससे होता है कि मोटिवेशन सा लगता है, ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ, और क्लास को और भी इंप्रूव करने का दिल करता है, इसलिए यार सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। उसके साथ ही बेल आइकन दबा देना ताकि इसका फायदा आपको हो जाए, इट मीन्स नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। अब उसके बाद बात करें
कि अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप इसलिए वहाँ क्लिक करें, क्लिक करने का टेलीग्राम में आप चले जाइएगा, वहाँ ज्वाइन कर लो, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप इसलिए वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर लिंक वर्क नहीं करता है, सिंपली टेलीग्राम पे जाएँ, ग्रेव स्टडी सर्च करें, लोगो देखें, काम हो जाएगा, अंदर ज्वाइन कर लेना है बस। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।